हर क्रिकेटर के करियर में कुछ ही ऐसे पल और यादें होती हैं जिनके बारे में वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को गर्व से बता सकता है। पर्थ में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2008 में खेला गया तीसरा टेस्ट भारतीय क्रिकेटरों के लिए ऐसा ही एक मैच था। इस मैच में मिली जीत उस भारतीय टीम का हर सदस्य जीवन भर याद रखेगा, क्योंकि यह जीत थी स्वाभिमान की, अपने खिलाफ हुई बेईमानी के बदले की एक ऐसी जीत जिसने 130 करोड़ भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। क्योंकि इस मैच से पहले सिडनी में भारतीय टीम के साथ जो बेईमानी हुई वो पूरी दुनिया ने देखी थी, जिसमें भारत के खिलाफ 10 से ज्यादा निर्णय गलत दिए गए। वहीं रिकी पोंटिंग जमीन से बॉल उठाकर कैच आउट की अपील भी करता था तो गांगुली को आउट दे दिया जाता था। जो सिडनी टेस्ट मैच भारत आसानी से जीतने वाला था उसमें उसे बेईमानी से हरा दिया गया। लेकिन इस जीत के बाद भी ऑस्ट्रेलिया को पूरे क्रिकेट जगत में बेईमान कहा जा रहा था। भारतीय टीम के कप्तान अनिल कुंबले ने उस मैच के बाद कहा था कि सिर्फ एक टीम पूरी ईमानदारी से यह मैच खेली थी और वो थी भारतीय टीम। अब भारत का अगला मैच था पर्थ में, उस पर्थ में जहां दुनिया की सबसे तेज पिच थी, जहां पर ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज खुलेआम खून बहाने की चेतावनी देते थे। वो पर्थ जिसमें फरवरी 1997 से ऑस्ट्रेलिया ने कोई मैच नहीं हारा था और आज ऑस्ट्रेलियाई टीम लगातार 16 मैच जीतकर भारत के खिलाफ तीसरा टेस्ट मैच खेलने पर्थ पहुंची थी, इस यकीन के साथ कि यह जीत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम उस बेईमानी के खिलाफ एकजुट हो चुकी थी। पूरी टीम ने यह ठान लिया था कि अब चाहे कुछ हो जाए लेकिन उस बेईमान ऑस्ट्रेलिया को हराकर जवाब देना है। अपने अंदर वही गुस्सा और प्रतिशोध लेकर भारतीय टीम मैच खेलने मैदान में उतर रही थी, पर्थ के किले को फतेह करने की चुनौती के साथ। उम्मीदों के अनुसार एक तेज, हरी और उछाल भरी पिच भारतीय टीम के स्वागत के लिए तैयार थी और सबको चौंकाते हुए भारतीय टीम ने उस तेज पिच पर टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया और आज टीम में शामिल किया गया वीरेंद्र सहवाग, जो उस समय खराब फॉर्म में चल रहे थे। सेलेक्टरों ने तो सहवाग को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम में शामिल तक करने से मना कर दिया था, लेकिन भारतीय कप्तान अनिल कुंबले अड़ गए और कहा अगर सहवाग को टीम में नहीं चुना तो वो भी कप्तानी नहीं करेंगे। तब जाकर सहवाग को ऑस्ट्रेलियाई दौरे में शामिल किया गया और आज सहवाग पर जिम्मेदारी थी कुंबले के उस निर्णय को सही साबित करने की। वीरेंद्र सहवाग ने वसीम जाफर के साथ मिलकर अपने कप्तान के फैसले को सही ठहराया और 57 रनों की ठोस शुरुआत दी। सहवाग ने रन केवल 29 ही बनाए, लेकिन अपनी तेज बैटिंग से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को भारतीय टीम पर हावी नहीं होने दिया। इन दोनों के आउट होने के बाद मोर्चा संभाला सचिन और द्रविड़ ने। परिस्थितियां मुश्किल थी, लेकिन ये दोनों आज कंगारुओं को सबक सिखाने के लिए मैदान में उतरे थे। दोनों ने मिलकर 139 रन की इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप की। पहले दिन का खेल समाप्त होने पर भारत का स्कोर था 297 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। दूसरे दिन भारत के बाकी 4 बल्लेबाज सिर्फ 33 रन ही जोड़ पाए और पूरी टीम 330 रन बनाकर आउट हो गई। अब जवाब देने की बारी थी भारतीय गेंदबाजों की, जिसकी शुरुआत इरफान पठान ने दोनों ऑस्ट्रेलियाई ओपनर्स को वापस भेज के कर दी। इसके बाद आरपी सिंह, अनिल कुंबले और ईशांत शर्मा ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी को ध्वस्त कर दिया। पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम सिर्फ 212 रन बनाकर आउट हो गई। आरपी सिंह ने 4, इरफान, कुंबले, ईशांत ने 2-2 विकेट लिए। दूसरे दिन आखिरी कुछ ओवरों में सहवाग ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जम के धुनाई। खेल खत्म होने पर भारत का स्कोर था 11 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 52 रन। तीसरे दिन भारत की शुरुआत खास नहीं रही। स्कोर हो गया था 125 रन 5 विकेट के नुकसान पर और तब बल्लेबाजी की कमान संभाली वेरी स्पेशल लक्ष्मण ने और वो हमेशा की तरह ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। पहले इरफान पठान 46, फिर एमएस धोनी 38 और अंत में 10वें नंबर के बल्लेबाज आरपी सिंह 30 के साथ लक्ष्मण ने भारत का स्कोर पहुंचा दिया 294 रन पर। वीवीएस लक्ष्मण ने भारत की तरफ से सर्वाधिक 79 रन बनाए। पहली पारी की बढ़त को मिलाकर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को लक्ष्य दिया 413 रनों का। इसके बाद इरफान पठान ने एक बार फिर दोनों ऑस्ट्रेलियाई ओपनर को आउट करके भारत को शानदार शुरुआत दे दी। चौथे दिन की सुबह भारत की जीत में सबसे बड़ा रोड़ा थे रिकी पोंटिंग, लेकिन उस दिन 19 साल के गेंदबाज ईशांत शर्मा ने पोंटिंग को बिल्कुल असहाय सा कर दिया था। पोंटिंग ईशांत की गेंदों की न उछाल समझ पा रहे थे और न ही स्विंग, लेकिन इसके बावजूद वो आउट नहीं हुए और क्रीज पर बने हुए थे। ईशांत शर्मा अपने इस स्पेल में लगातार 7 ओवर कर चुके थे। अनिल कुंबले उन्हें गेंदबाजी से हटाने वाले थे, लेकिन तभी सहवाग ने कुंबले से कहा पोंटिंग स्ट्राइक पर है, उसे एक और ओवर दे दो। और फिर कुंबले ने ईशांत से पूछा एक और करेगा? ईशांत ने कहा हाँ करूंगा। बस
उसके बाद जो हुआ उसने इस लाइन को इतिहास में अमर कर दिया। ईशांत ने अपनी पहली ही गेंद पर पोंटिंग को स्लिप में द्रविड़ के हाथों कैच आउट करवा दिया। इस विकेट के साथ भारत के लिए जीत के दरवाजे खुल चुके थे, लेकिन अब भी विकेट पर थे माइकल हसी, जिनके डेब्यू के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम आज तक नहीं हारी थी। तभी हसी को आरपी सिंह ने अपनी अंदर आती हुई तेज गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। इसके तुरंत बाद कुंबले ने भी सहवाग को एलबीडब्ल्यू ही आउट किया। इस विकेट के बाद कुंबले का सेलिब्रेशन बिल्कुल जंबो वाला था, मानो ऑस्ट्रेलिया को बता रहे हो कि आज तुम्हारी टीम के लिए स्टीव बकनर नहीं आने वाला है। इसके बाद सहवाग ने एडम गिलक्रिस्ट और ब्रेट ली के विकेट लिए। माइकल क्लार्क अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अनिल कुंबले ने उसे धोनी के हाथों स्टंप करवा कर भारत की जीत सुनिश्चित कर दी। मिचेल जॉनसन और स्टुअर्ट क्लार्क के बीच 9वें विकेट के लिए 73 रन की साझेदारी ने हार को थोड़ी देर के लिए जरूर टाला, लेकिन दूसरी नई गेंद हाथ में आते ही स्विंग के सुल्तान इरफान पठान ने स्टुअर्ट क्लार्क को वापस पवेलियन भेज दिया और फिर आरपी सिंह ने शॉन टेट को बोल्ड करके भारत को 72 रन की ऐतिहासिक जीत दिलवा दी। इरफान पठान को अपने शानदार ऑलराउंड खेल के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया। इस जीत के साथ ही अजय माने जाने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का 16 लगातार जीत का विजय रथ भी रुक गया था और साथ ही उनका वो अहंकार भी चकनाचूर हो गया जिसमें भर के उन्होंने सिडनी में भारतीय टीम के साथ बेईमानी की थी। साथ ही वो जीत मेरे लिए भारत की 10 सर्वश्रेष्ठ जीतों में से एक थी। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही किसी और मैच पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।